दोस्तों नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत के हत्या मामले में अभी अभी बहुत ही चौंकाने वाले खबर आ रहे हैं। वैसे भी जब से बिहार पुलिस की इस केस में एंट्री हो गई है और सीबीआई की जांच की मांग जो है वो तेज होने लगी है, तब से ना केवल इस केस से जुड़े हुए लोगों में बल्कि मुंबई पुलिस और यहाँ तक महाराष्ट्र के कुछ मंत्रियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। और इसमें जो सबसे पहली खबर आ रही है कि सुबह से बिहार पुलिस जो है वो मुंबई में है और इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत सारे लोगों के बयान ले चुकी है और बहुत चौंकाने वाले एविडेंस कलेक्ट किए हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि मुंबई पुलिस सुबह से अभी तक कुछ भी उनको हेल्प नहीं की है और उन लोगों को ऑटो से घूमना पड़ा है। पुलिस का कोई भी हेल्प उनको नहीं मिला है और पुलिस ने कोई भी सहयोग उनके साथ नहीं किया है, महाराष्ट्र पुलिस ने। और शाम को नाटकीय रूप से उल्टा बिहार पुलिस को अरेस्ट कर लेती है, बिहार पुलिस को हिरासत में ले लेती है, यहाँ तक उनको मीडिया में बात करने नहीं देती है महाराष्ट्र पुलिस। ये सबसे चौंकाने वाली खबर अभी आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार पुलिस जो है वो अंकिता लोखंडे के साथ साथ बहुत से और भी लोगों के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है और बहुत सारे एविडेंस भी जुटा चुकी है। इसीलिए ये जो 4 दिनों का बिहार पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसका ब्यौरा वो मीडिया के सामने फ्लैश करना चाहती थी। इसीलिए मीडिया को बुला के मीडिया के सामने कुछ स्टेटमेंट देना चाह रही थी, लेकिन नाटकीय रूप से वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस पहुँच जाती है और जबरन उनको उठा के गाड़ी के अंदर बंद करके उनको ले लिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर है अभी की। वहीं दूसरी तरफ स्मिता पारेख जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने रिपब्लिक टीवी में आके बहुत बड़े बड़े 3 खुलासे किए हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि पहली बात है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी सुसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो डिप्रेशन में कभी थे ही नहीं। 12-12 घंटा 14-14 घंटा मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ और वो कभी डिप्रेशन में थे ही नहीं। ये बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया रिपब्लिक टीवी में आके। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के 10-12 दिन बाद उन्होंने जब सिद्धार्थ वो है जो उनके घर में ही रहते थे, सिद्धार्थ को जब उन्होंने कॉल किया, उनको कॉल करने के जस्ट 5 मिनट बाद तुरंत रिया चक्रवर्ती की फ़ोन उनके पास आ गई और दोनों ने मिलके उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और कुछ मेडिसिन्स ले रहे थे। तो ये सारे जो फ्रेमिंग वो लोग करने की कोशिश कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश किया कि इसमें कुछ ना कुछ कंस्पिरेसी है, ये बिल्कुल भी सुसाइड केस नहीं हो सकती है। फिर तीसरा खुलासा उन्होंने किया कि दिशा सालिवान जो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर थे, उनकी जिनका देहांत 14th फ्लोर से गिर के हो गई थी, मुंबई पुलिस ने उसको सुसाइड का एक्सीडेंटल डेथ का केस बताया था। और उनके डेथ के बाद स्मिता का ये कहना है कि उनके डेथ के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने खुद उनके जीजा और दीदी को दोनों को फ़ोन करके ये चीज़ बताया था कि वो लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे यहाँ से जाना होगा, यहाँ रहूँगा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे और मैं गांव में आके कुछ भी कर लूँगा। तो इस तरीके का डर का माहौल उनके अंदर था। तो ये कौन लोग थे, क्या थे, इसके बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। और वहीं पे जो बिहार के डीजीपी हैं उन्होंने कहा है कि कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो लगता है कि कल शायद हो सकता है कि बहुत सारे कुछ बड़े बड़े खुलासे हो। तो इसमें आप लोगों का क्या कमेंट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।